इसी गंगा में डूब कर मर जाऊंगा। जी नहीं, जग तारनी राजा सगर वंश के कल्याण कारणी माँ गंगा अपने लहर तेज में बह रही है, ये डूबने वाली नहीं है। राजा सगर का 60,000 पुत्र कपिल देव मुनि के श्राप से दीवार का भीड़ बन गया था। उसी का खानदान भागीरथ ने सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा को तपस्या करके ब्रह्मलोक से गंगा को मृत्यु लोक में लाई है। ये डूबने वाली वस्तु नहीं है उदल। आज मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। पानी में डूब के मर गया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। कोई आग में जल के मर गया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। कोई गाड़ी में कट के मर गया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। किसी को सर्प ने डस लिया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। किसी ने वृक्ष से गिर के मर गया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। किसी ने तंत्र मंत्र डायन जोगिन से मर गया, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। उस मनुष्य का मुक्ति नहीं होती है। अरे मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन उधर गंगा में डूबेगा, डूबेगा, डूबेगा। उदल प्रधान नाया पतरा छूट गए पिंजरी में, पुरना पतरा रे आगे तेरे साथ मैं तो न जानू जलाऊ पिंजरी। तिथि रे ग्रह सब देखेंगे पतरा में, तब दोनों जोड़ी डूब आधा घंटा में आ गया तो ठीक है, अगर आधा घंटा में नहीं आया तो मैं गंगा में डूब जाऊंगा। मेरा मंजूर है, मैं आधा घंटा में पिंजरी से वापस चलाऊंगा। लंका कांड की बात है, लंका में लक्ष्मण की शक्ति बाण लगने की बात। भगवान राम लंका में कहते हैं लक्ष्मण से कि सूत माने लड़का, बीत माने धन मनुष्य का हो सकता है। महल एक नहीं दो बना सकते हैं, नारी एक नहीं दो कर सकते हैं। हे लक्ष्मण यश विचार किए अजात हुता अजग नहीं सब
मिल सकता है, लेकिन भैया सब मिलेगा ये थोड़ी देर में आना टूटे बार नौकरी करना। रुकना, मैं आधा घंटा के लिए यहाँ से तुम्हें उदल का हवाला कर रहा हूँ। मैं पिंजरी जा रहा हूँ। मैं जब तक पिंजरी से वापस नहीं आऊंगा तब तक उदल का गंगा में डूबने मत देना। समझ गया ना? तुम किधर आए हो? महाराज का आदेश है कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक उधर महाराज को तुम घूमने नहीं देना, कब्जा थाम कर रखना। तुम्हें मालूम नहीं है कि उदल के बाह में कितना ताकत है। जब एक बार झटकूंगा सीधे मैं महेंद्र नगर चौक पर फेंक दूंगा। आज मैं भी देख लेता हूँ आपको कि कैसे आप यहाँ से एक बार झटकते कि महेंद्र चौक पर मैं पहुँच जाऊंगा। मैं एक बार थामता हूँ करिए। जब मनुष्य के काम लगता है तो अपना से बड़े से रात करता है। मंदोदरी में रावण से कहती है लंका में कि हे लंकेश्वर, हे स्वामी, आप राम से बैर मत कीजिए। लेकिन रावण मंदोदरी की बात नहीं मानकर राम से बैर किया और रावण को मरण हुआ। उदल से बैर करता है, तुमको मरण होगा। कैसे आज मरण होगा मैं देख लेता हूँ। अच्छा थाम करना, थामता हूँ महाराज। सीधे मैं महेंद्र नगर चौक पर फेंकता हूँ। मैं चौक पर चला जाता हूँ, देखता हूँ मैं। जय मैया दुर्गा, हे कृष्ण भगवान, हे माता राधा, हे देखिए खिरखिरवा, मैं तुम्हारी बात मान गया। देवा गया है नगर पिंगरी। जब नया पत्रा लेकर आएगा तो मैं गला से गला मिल लूंगा और गंगा पे डूब जाऊंगा। इस समय चलो।
क्या मोहब्बा में होने वाला है। उदल हट कर दिया गंगा में, मैं डूब का अपना प्राण क्या कर दूंगा। मैंने देखा मेरी बात मानने वाला नहीं हो तो मैंने अगर मगर लेकिन लगा दिया कि नया पंचान मैं पिंजरी भूल गया हूं। मैं उदल के बहाना डालकर गंगा से रोक कर आया हूं। दे बन जाएगा नगर ये पिंजरी, देवाले जाता जहां माए बैठी हो जी भाभी जी फूला सब हम खबरिया खबर करने के लिए। हर हमारी बाबू ये कदम को रंग हम बेटी कहते ये बाबू मेरी बात गया ये बहना कहा दीदी जब भैया का और नमक हमारी दादी
वही तारा सिंह को पहल कहती हूँ भैया करण सिंह को मेरी नाम दानी फूला लगती है जसुंदरा ससुरपा दिल होगा करिया सुंदरा ससुरपा गिर गया स्वामी जी को नहीं देखती हूँ तो मेरी आत्मा संतुष्टि नहीं होती है। ना जाने कब मेरे प्राणनाथ महल में आइएगा, तब तक मैं बैठकर अपनी इंतजार करती हूँ। जब मेरे स्वामीनाथ आएगा तो हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा। जब बैठती है फूला दीदी रंगा
कोई छतरी ताना तुम्हारा, क्या कोई जोगिन गाली दिया। देवर जी ही अपने गया तेरा ये रघुनंदन साहनी जी जाट निवासी 51 रुपया से प्रचार करते हैं। मैं श्रीमान जी को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सारी ठेकेदार चोली पिगो से हीरा मोती हटाओ, कान से बाली वो ठक लाली, भाभी सुनो मरन बलिया हाथ के चूड़ी भाभी मायक सिंदूर धोला मोहबा में, सिंदूर धो लो, हाथ को कंगना फोड़ लो और बदन की साड़ी फेंक लो। भाभी जी, देवर जी, मैं सच कहता हूँ। जी नहीं, ये कभी हो नहीं सकते हैं, आप झूठ बोलते हैं देवर जी। नहीं भाभी जी, एक तो मैं जात का ब्राह्मण हूँ, दूसरे में मैं संत हूँ, भाभी के मैं माता मानता हूँ, मैं तुम्हारे सामने कभी झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। देवर जी, राज कलिंजल से मासा प्रमाणिक पत्र भेजे थे, रुदल बोला भाई देवनंदन इस समय कलिंजर चलो, मासा प्रमाणिक मुझे बुलाए हैं। मैंने कहा कलिंजर मत जा, मेरे पथरा के अंदर अस्कुल दिखाई देता है। रुदल बोला तुम अपने पथरा वेद पुराण तुम अपने साथ रख, मेरे सेंडल बेंडल घोड़ा पर बैठ कर चलो राज कलिंजर। कलिंजर दोनों जोड़ी गए,
कलिंजर में मैं प्रवेश किया तो मासा परमानी के दरबार शोरगुल होने लगा। दोनों जोड़ी घोड़ा का बात रोककर कलिंजर में सुनने लगे। 51 किला का छत्री राज कलिंजर में उपस्थित थे। छत्री लोग मासा प्रमाणिक से निवेदन किया कि मौसा जी अब लेकिन किस लिए चालुक नहीं होता है। मौसा जी बोल गए, सबसे मुख्य छत्री, सबसे प्रधान छत्री कलिंजर में उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए मेकिन चालुक नहीं होता है। फिर छत्री लोग मासा से निवेदन किया, ऐसा कौन छत्री है जिसके लिए राज कलिंजर में मेकिन रुक गया है। मौसा जी बोल गए, महोबा निवासी उदल सिंह का आगमन नहीं हुआ है, इसीलिए मेकिन रुक गया है। जब रुदल का नाम मौसा जी लिया तो उड़ियन निवासी मामा माहिर बोल गया कि पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया। मामा माहिर से पूछा कि मामा जी रुदल के नाम लेते ही आपका कलिंजर में पाप किस लिए लगाया। वह बुढ़ा बोला, रे छत्री लोग, उतना ही नहीं, जिस जगह पृथ्वी पर उदल खड़े होते हैं पृथ्वी पाप से मैली हो जाती है। जो छत्री उदल का मुख देखेगा उससे भोजन नहीं मिलेगा, जो पंछी उस रुदल का नाम लेता है उससे आहार नहीं मिलता। फिर छत्री लोग बुढ़ा माहिर से प्रश्न किया कि किस लिए नहीं मिलता है। वह बुढ़ा माहिर बोल गया कि रुदल के जान से पुत्र पैदा नहीं लिया है, इसीलिए पाप लगता है। भाभी जी लगी ये बोली, ये लगा के ये बोली के ये लगे बटू बगले भाती नदी का। स्वामीनाथ गंगा में डूब गया है और डूब गया है कि डूबने की बाकी है। मैं उनसे छल करके आया हूँ, आधा घंटा का समय दिया हूँ कि मैं नया पतरा पिंजरी भूल गया हूँ, पिंजरी जा रहा हूँ, पतरा लाऊंगा, किस समय में मिट्टी तिथि गते देकर दोनों जोड़ी गंगा में डूबूंगा। लेकिन मैं तुम्हें खबर करने आया हूँ मोहब्बा में। ठीक है देवर जी, अभी तो डूबा नहीं है ना? नहीं डूबा है। ठीक है, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आ रही हूँ। ये कसिंगार राजा मोहब्बा में दूसरे है रूप दिया भगवान, रची रची भाभी जी हे करो हे सिंगारे। क्यों नहीं देवर जी? आप परेगा नजरिया
शेर जी आप चलिए आगे, मैं साथ में अपनी बादी को ले लेती हूँ। सुलह श्रृंगार पति से यवरण कर कर जड्डू मन नदिया पई मस्तान मन हनकला नदिया पई दुर्गा सामित्य मोहना साथ में बादी को लेकर जाऊंगी। जब बात सुनते जब रंगिया के जब बात सुने जब रंगिया के या चंगा 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 बादी सुनता ये क्या तेरी घाटी है या न सोना तेरी घाटी है महारानी या न सोना तेरी घाटी है कहती है क्या तुझे घटी अंदर लोलितान, क्या तुझे घटी अंदर सोना, क्या कोई छतरी ताला मारा, क्या कोई जोगिन गाली दिए? नहीं बादी दादी नहीं है ना, हाथ पाँव जरूरी पड़ी है। चले सिंगार बत्ती सो अवरण कर कर चले गंगा जी के धार। स्वामी क्या मना क्या लागत फूल
भजन